ही डजंट स्पीक मच। गुलवीर ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वही हम लोग बात कर रहे थे। बट ये जो कल का अचीवमेंट है ना, ये इंडियन एथलेटिक्स हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स है। अगर अविनाश का मेडल इन 22 वाज स्टैंड आउट, द मेडल फॉर मी इस कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल फॉर मी इज गुलवीर। Unbelievably good achievement. It was pouring, it was raining, it was bad weather. Gulveer ran an extraordinary race. Now India's best distance runner by a mile. अभी भी एक इवेंट हम लोग सोचेंगे, एशियन गेम्स भी आ रहा है। गुलवीर, पहला बात तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आउटस्टैंडिंग फील्ड था। इंडियन एथलेटिक्स हिस्ट्री में ये मेडल बहुत ऊपर रहेगा, आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। सर पहले सर थैंक यू। जो जितनी हमारी AFI साई टॉप्स द आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, ये जितनी संस्थाएं हैं हमारे सपोर्ट कर रही हैं जब ये मेडल आया है, क्योंकि हम कंटिन्यू AFI और टॉप्स हमारे लिए बाहर अच्छी वो कंटिन्यू ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड कोलोराडो स्प्रिंग में ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से सर। और कोलोराडो में जब आप ट्रेनिंग करते हो तब ये कीनियन एथलीट्स भी वहीं पे ट्रेन करते हैं, आदिल मुझे कह रहे थे। थोड़ा उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं और ओलंपिक पार्टिसिपेट भी कर रखे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके साथ जब भी हमारे को इतना बेनिफिट मिला है, इतना कंटिन्यू। जब फर्स्ट ईयर गया था, उनके क्या क्या पीछे पीछे थोड़ा इतना हमारी कैपेसिटी नहीं थी, अब जितना धीरे धीरे इम्प्रूव आ रहा। और कल का रेस का स्ट्रैटेजी क्या था? बिकॉज फील्ड तगड़ा था, बहुत रेन हो रहा था, वेदर अच्छा नहीं था। आपका थोड़ा सा आपका स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रेटजी में कुछ नहीं था सर, यही था कि हम देश के लिए मेडल लेके आए, और मैंने भी यही था, कोच ने बोला था लास्ट 400 तो पुश करना, जितना उनके फॉलो पीछे चलना, बस इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजी नहीं था। जब मैंने भी यही था कि मेडल लेना, कैसा या गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आया, ये है कि मैंने ये था मेडल आया। आपको मैंने बहुत साल से कवर किया है। वो टाटा स्टील 25K में आप कोलकाता आए थे, वहाँ भी आपने एक इंटरनेशनल फील्ड में आपने 4 या 5 में ख़त्म किया था, मुझे याद है। डिस्टेंस रनिंग में आप कंटिन्यूअस इम्प्रूव कर रहे हो। थोड़ा सा करियर में भी लुक बैक करिए और थोड़ा सा प्रोग्रेस के बारे में बताइए। प्रोग्रेस तो ये है कि 2022 में मेरा नेशनल मेडल था कालीकट में, उसके बाद कंटिन्यू कोच के स्कॉट साइमन ने कैंप में मेरे फाइनल कैंप में ज्वाइनिंग करवाई, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्कॉट साइमन ने, उसकी सपोर्ट है, कंटिन्यू वही मेडल जितना ट्रेनिंग है वही करा रहा सर। अभी कुछ सेलिब्रेशन किया आपने? नहीं किया? कोच साहब ने आज भी ट्रेनिंग, क्योंकि आपका तो कंटिन्यू रहेगा और इसके बाद एशियन गेम्स भी है। ये है कि आज का दिन गया तो गया, अगला नेक्स्ट सोचो। ये नहीं क्या जो पिछले बार सेलिब्रेशन किस बात की, कोई जो मेडल आया ठीक है, देश के लिए मेडल आया, और अब आगे के लिए सोचना है ना, जो जो पीछे वाला क्या सोचना है, जो हो गया। तो सेलिब्रेट भी नहीं करोगे? क्या करना है सेलिब्रेट अपनी लाइफ में, यही है कि जितना अच्छा करो वही सेलिब्रेट है। और एशियन गेम्स के बारे में कुछ सोचा है? बिकॉज एशियन गेम्स हमारे देश में ना, हम लोग मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स जो है ना गुरवीर, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। डायमंड लीग चलो ठीक है, या जो कंपटीशन इंटर कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स होते हैं चलो ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ सोचा है एशियन गेम्स के बारे में? एशियन गेम में अभी सोचा नहीं है, फोकस है ओनली, अभी तो ट्रेनिंग पर फोकस है। अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी टाइम आएगी, अच्छा टाइम आएगी, अच्छा मेडल आएगा, या फोकस ओनली ट्रेनिंग के ऊपर रहता जाता है। हमारे देश में हम लोग बार बार ही कहते हैं नीरज चोपड़ा का एक इम्पैक्ट है। नीरज चोपड़ा जब टोक्यो में वो मेडल जीता, मैं था वहाँ पे, कोविड ओलंपिक्स हो रहा था, 6-7 जर्नलिस्ट ही थे, हम लोग थे वहाँ पे। उसके बाद इंडियन एथलेटिक्स में एक करीब रेवोल्यूशन टाइप हो गया। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हो? बिकॉज उनका भी इवेंट आ रहा है। हाँ भैया, मिलते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अब अच्छी बात करते हैं, हमारे को अच्छा बताते हैं, ये करना है ये नहीं करना है, को अच्छी चीज़ बताते हैं, हमारे को हर चीज़ बताते हैं। अब भी मिलते हैं, जब भी हाय हुआ भैया कैसे हो, हम भी बोलते हैं भैया जी बहुत अच्छे हैं। बट गुलवीर ये बताओ, अभी आप इंडिया में डिस्टेंस रनिंग का जो एक भान आ गया है, आपको देखकर भी बहुत बच्चे डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं। आप ये सोचते हो कि मैं रोल मॉडल बन चुका हूँ, एक मुझे देखकर इतना बच्चे आ रहे हैं, आपको भी अच्छा लगता होगा यार? आप इतना एफर्ट देते हो एज अ स्टार बन आपको देखकर हम लोग भी इन सबको इंस्पिरेशन मिलता है। क्या कभी मायने यही नहीं कहा मैं स्टार हूँ, मैं मेरे स्टार हैं वो नीचे वाले, वो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी वजह से मैं इधर पहुँचता हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो जितना है ना, वो नीचे वाले सपोर्ट करेंगे ना, वो जब ही ऊपर आदमी चढ़ता है, पीछे वाले जो नीचे वाले खींचेंगे ना, तो वो कुछ ऊपर बंदा चढ़ ही नहीं सकता। नीचे वाले सपोर्ट करते हैं, जब ही ऊपर बंदा जाता है।
घर में बात हुआ, परिवार से बात हुआ? हाँ, थोड़ा अभी घर में परिवार से बात हुआ था, थोड़ा सुबह हुआ था, थोड़ा कम ही हुआ था थोड़ा। आज गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि हमारे गांव में का वो निकलता है, एक मंदिर है हमारा, उड़िया बोलते हैं, उड़िया बाबा मंदिर है, उस पर गुरु पूर्णिमा है, वो उनको ज़्यादा मानते हैं, बजरंग बली उनको मानते हैं। वो आज झांकी सी निकली थी और उसमें थे बेची थे, इसलिए उनको कम बात हुई थी मेरी। फाइनल क्वेश्चन, कल का मेडल के बाद आई मीन आप कई मेडल जीते हो, ये मेडल कहाँ रखोगे? क्योंकि हमारे देश में ये चल रहा है कि एथलेटिक्स का इतिहास में ये बहुत ऊपर आएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का इंडिया ने जितना जीत लिया है, अविनाश का मेडल, आपका मेडल, ये 2 मेडल पे बहुत चर्चा चल रहा है कि ये 2 मेडल इंडियन एथलेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके करियर के लिहाज से कहाँ रखोगे? अभी तो कह नहीं सकता, क्योंकि पहले तो मैं क्या मदर फादर ही हैं, पहले तो नहीं, मेरे। ये मेडल आपने जितना मेडल जीता है, हाँ मान लीजिए एशियन लेवल में मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में भी आप जीते हो, आपका करियर में ये मेडल कहाँ रहेगा? सर, मेडल तो सब मेरे लिए टाइम रहता है कि मेडल मेरा जीतना। अब वो अभी नेक्स्ट ईयर, अभी सितंबर में एशियन गेम में, वो कंटिन्यू ट्रेनिंग है। ये है कि अभी तो अभी पास में है मेरे, और इधर सब दिल में ही है मेरे, जितने जैसा दिमाग में रहते हैं, अच्छा मेडल है, अच्छा सर आता। ओके, वेरी हम्बल, वेरी सिंपल, डिफिकल्ट टू गेट गुलवीर टू ओपन अप। अब आए ना, आप लोगों ने समझा ही होगा, बट गुलवीर थैंक यू। आप शायद नहीं मानोगे, बट हम लोग कहेंगे कि आप एक इंस्पिरेशन हो। चलो ऐसे ही रह जाओ, मेडल जीतते रहो, फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे जीतते रहो, हम लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।